हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे वर्कशीट नंबर 108 ए। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है। एक हिंदी वर्कशीट है आपकी, हिंदी कार्यपत्रिका, और एक है आपकी ईवीएस वर्कशीट। ठीक है। क्या डेट है? 11 नवंबर 2021। ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है स्वामी की दादी। ओके, तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, और अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनने या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। तो आपको क्या करना है बेटा? आपका जो चैप्टर है पार्ट नंबर 13, ठीक है, स्वामी की दादी, उसको पढ़ना है आपको। तो पढ़ लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, आइए अब दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। तो अगर अभी तक आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है स्वामी की, यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या आएगा? जब आप कहानी पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है। तो जैसे कि स्वामीनाथन की दादी, यहाँ पर आ जाएगा दादी, दादी। अंधेरे गलियारे की बंसी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोठरी, कोठरी, कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरिया, 3 चादरें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, 1 पटसन की रेसे का बक्सा, और यहाँ पर क्या आएगा? वर्गाकार, वर्गाकार एक लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? स्वामीनाथन, स्वामीनाथन अपनी दादी को राजम और मणि, यहाँ पर आ जाएगा मणि, के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। ठीक है। फिर जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि, यहाँ पर क्या बताया था कि MA करने के कारण दादाजी को यहाँ पर क्या मिला था? सोने का मेडल, सोने का मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर 4 जोड़ियाँ बनवा ली थी, 4 जोड़ियाँ बनवा ली थी। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दादी को बताया कि जब राजम छोटा था तो उसने एक शेर को, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक शेर को मार गिराया था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा किसकी कहानी सुनाई थी? राजा हरीशचंद्र की, हरीशचंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है? आपको अपनी कहानी पढ़नी है और जो भी ये शब्द आए हैं इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों का काल का रूप पहचान कर रिक्त स्थान में भरिए। प्रश्न है फर्स्ट, स्वामी के दादा को मेडल मिला था, तो ये कौन सा काल है? ये है भूतकाल। ठीक है। फिर सेकंड देखो, राजम स्वामी का दोस्त है, तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, वर्तमान
काल, वर्तमान काल। फिर थर्ड देखिए, दादी से कहानी सुनकर ही स्वामी सोएगा, तो ये कौन सा काल है? ये है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल। फिर नेक्स्ट देखो, स्वामी की बुआ ने सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी, तो ये कौन सा काल है बेटा? ये है आपका भूतकाल, भूतकाल। ठीक है, यानी जो अब चल रहा है यानी वो वर्तमान काल होता है, जो बीत गया वो भूतकाल होता है, जो आने वाला है वो होता है आपका भविष्य काल। फिर है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी पे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर दादाजी हैं, दादी हैं, ठीक है, यहाँ पर पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक बॉय है, एक गर्ल है। तो आपको बताना है कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो दादाजी कह रहे होंगे कि बेटा आपकी नौकरी कैसे चल रही है? तो बेटा कहता है पिताजी मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो दादी कहती है वाह बेटा वाह, मुझे तुम पर क्या है, तुम पर गर्व है, अच्छे से अपना काम करो और खुश रहो। फिर नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव। रात को सोने से पहले कुछ पल अपने बच्चों के साथ बातें कीजिए और बातचीत के माध्यम से उनके मन की बातें जानने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।